अभी हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर का स्टडी कर रहे हैं, जिसमें कि पिछले वीडियो में हम लोग डी ब्रॉगली, जिसमें कि डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन का स्टडी किए थे। आज का हम लोग का टॉपिक है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो अब हम लोग हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का स्टडी करेंगे। यहाँ पे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इस प्रिंसिपल में क्या है कि जैसे ये एटम है, एटम के सेंटर में न्यूक्लियस है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो कॉन्टिन्यूसली अराउंड द न्यूक्लियस रिवॉल्व करता है। इस तरह से इलेक्ट्रॉन जब कॉन्टिन्यूसली अराउंड द न्यूक्लियस रिवॉल्व करेगा तो इसका पोजीशन और इसका वेलोसिटी दोनों कॉन्टिन्यूसली चेंज करेगा। जैसे कि यहाँ पे ये x1 पोजीशन पे था, अब कुछ समय के बाद अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाता है x2 पे, तो इसका पोजीशन चेंज कर गया। इसका जो पोजीशन चेंज करेगा उसको हम लोग डेल्टा एक्स बोलेंगे। डेल्टा एक्स इक्वल टू x2 माइनस x1 हुआ। इस तरह से x1 पोजीशन पे अगर इसकी वेलोसिटी v1 है और x2 पे इसका वेलोसिटी v2 है, तो इसका वेलोसिटी भी चेंज कर गया। चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा v जो है वो v2 माइनस v1 हो। तो अगर किसी भी इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी चेंज करेगा तो उसका मोमेंटम भी चेंज करेगा। मोमेंटम p इक्वल टू m इंटू वी होता है। इलेक्ट्रॉन का मास कांस्टेंट होता है, बट अगर वेलोसिटी चेंज कर रहा है तो उसका मोमेंटम भी चेंज करेगा। तो इस केस में डेल्टा p इक्वल टू m इंटू डेल्टा वी। इस तरह से अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस रिवॉल्व करता है तो उसका पोजीशन, उसका वेलोसिटी और उसका मोमेंटम, ये तीनों कॉन्टिन्यूसली चेंज करता है। मेनली हम डेल्टा एक्स या डेल्टा वी देखेंगे, या डेल्टा एक्स या डेल्टा पी, बात वही है। तो हाइजेनबर्ग के अकॉर्डिंगली अनसर्टेनिटी इन पोजीशन या चेंज इन पोजीशन और अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम दोनों को अगर हम एक साथ कैलकुलेट करना चाहें, कब? जब इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस रिवॉल्व कर रहा है, तो ये पॉसिबल नहीं है। इसी को हम हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बोलते हैं। यहाँ पे डेल्टा एक्स अनसर्टेनिटी इन पोजीशन है और डेल्टा पी जो है वो हम लोग का अनसर्टेनिटी मोमेंटम है। तो इसको हम लोग लिखेंगे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, when an electron revolves around the nucleus, then calculation of uncertainty in position and uncertainty in momentum simultaneously is not possible, ठीक है, with more accuracy। यही स्टेटमेंट जो है वो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहलाता है। तो हम लोग यहाँ पे बात करेंगे अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, द कैलकुलेशन ऑफ uncertainty in position and
अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन को डेल्टा एक्स लिख सकते हैं। इज नॉट पॉसिबल simultaneously with more accuracy। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को मैथमेटिकली भी हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग। डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू h बाई 4 पाई। और हम इसको लिखते हैं डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी या m इंटू डेल्टा पी भी हम इसको लिख सकते हैं। m इंटू डेल्टा पी इज इक्वल टू h बाई 4 पाई। तो इसके हेल्प से हम लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं। ये हाइजेनबर्ग इक्वेशन है। इस इक्वेशन में लिखा हुआ है प्रोडक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम इज ग्रेटर देन और इक्वल टू h बाई 4 पाई। इसका मतलब ये हुआ कि इस दोनों का जो प्रोडक्ट है वो h बाई 4 पाई से छोटा नहीं हो सकता है। मिनिमम इस दोनों का जो प्रोडक्ट है वो h बाई 4 पाई के अदर इक्वल होगा और h बाई 4 पाई से ग्रेटर हो। मैथमेटिकली कैलकुलेशन के लिए हम लोग ऐसे भी इस फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं। जो चेंज इन मोमेंटम होता है वो m इंटू डेल्टा वी के इक्वल होता है। तो इस तरह से भी हम लोग इस फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हम इस फॉर्मूला को के अकॉर्डिंगली अगर हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल को लिखना चाहे अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग द प्रोडक्ट ऑफ uncertainty in position and uncertainty in momentum is greater or equal to h by 4 pi। यहाँ पे एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी of electron when its
uncertainty in position is 0.1 angstrom इन हाइड्रोजन एटम। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में जो भी गिवन है उसको हम लोग लिखेंगे, इसके बाद फॉर्मूला यूज करेंगे और इसके बाद उसको हम सॉल्व कर देंगे। तो यहां पे दिया हुआ है कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी डेल्टा वी इज इक्वल टू व्हाट ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हेन इट अनसर्टेनिटी इन पोजीशन इज डेल्टा एक्स का वैल्यू जो है वो 0.1 एंगस्ट्रॉम है। एंगस्ट्रॉम को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, 0.1 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, इस तरह से है। तो यहां जो भी हमको मिला है इसके अकॉर्डिंगली हम लोग काम करना स्टार्ट करते हैं। एक और डाटा अपने से लिखते हैं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31 kg होता है। हम लोग का फॉर्मूला है डेल्टा एक्स इंटू एम इंटू डेल्टा वी इज इक्वल टू h/4 डेल्टा वी हम लोग को कैलकुलेट करना है। सो डेल्टा वी इज इक्वल टू h/4 इंटू डेल्टा एक्स इंटू एम, ऐसे। अब यहाँ पे वैल्यू हम लोग रखेंगे, डेल्टा वी इज इक्वल टू एच का वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻34, 4 इंटू 3.14 इंटू डेल्टा एक्स 0.1 इंटू 10⁻10 इंटू 9.1 इंटू 10⁻31 kg। इसको सॉल्व करके एक्स मीटर पर सेकेंड ये वेलोसिटी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इस तरह से इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। हो गया। एक और प्रॉब्लम हम लोग देखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है एनसीईआरटी से। नेक्स्ट प्रॉब्लम हम लोग देखते हैं, a gold ball of mass 45 gram move with velocity 40 meter per second. Its accuracy in uncertainty of velocity with only 2%, then calculate the uncertainty in position. तो सबसे पहले हम लोग इसको इस क्वेश्चन में जो भी गिवन है उसको लिखते हैं, इसके बाद फॉर्मूला पुट करेंगे
और इसके बाद इसको सॉल्व कर देंगे। सबसे पहले इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है अ गोल्ड बॉल ऑफ मास 45 ग्राम। तो यहां पे मास जो है वो 45 ग्राम है। मूव विथ वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी जो है वो 40 मीटर पर सेकेंड है। इस वेलोसिटी का जो एक्यूरेसी है वो 1:2% है। तो जो चेंज इन वेलोसिटी का वैल्यू होगा वो 40 का 2%। इस तरह से हम लोग कैलकुलेट करेंगे 0.8। तो चेंज इन वेलोसिटी की जगह पे 0.8 हम लोग यूज करेंगे। और हम लोग को बोल रहे हैं डेल्टा एक्स कैलकुलेट करने के लिए डेल्टा एक्स इक्वल टू व्हाट। ये जो मास है इसको केजी में कन्वर्ट करके 1000 से डिवाइड करके हम लोग यूज करेंगे 0.45 केजी। अब फॉर्मूला यहाँ पे हमारे पास है हेजनबर्ग का, डेल्टा एक्स इंटू एम इंटू डेल्टा वी इज इक्वल टू एच बाई 4 पाई। हम लोग को यहाँ पे डेल्टा एक्स कैलकुलेट करना है। डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एच बाई 4 पाई इंटू एम इंटू डेल्टा वी। हम लोग यहाँ पे रखते हैं डेल्टा एक्स इक्वल टू 6.6 इंटू 10⁻34 4 इंटू 3.14 इंटू मास यहाँ पे 0.45 इंटू वेलोसिटी का वैल्यू 0.8 है। हम लोग इसको कैलकुलेट करके और यहाँ पे निकाल सकते हैं एक्स मीटर। इस तरह से इस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अभी हम लोग हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का स्टडी कर रहे हैं। ये थ्योरी जो है वो डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन को सपोर्ट करता है। और ये भी थ्योरी वनली फॉर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स। बट इसका मतलब ये हुआ कि जनरल लाइफ में इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। तो इसका तो पहला ये इंपॉर्टेंस है। दूसरा इंपॉर्टेंस ये है कि किसी भी एटम में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहता है वो हमेशा आउटसाइड द न्यूक्लियस रहता है। तो इलेक्ट्रॉन आउटसाइड द न्यूक्लियस क्यों रहता है वो हेजनबर्ग प्रिंसिपल से हम लोग डिसाइड कर सकते हैं, पता कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन इनसाइड द न्यूक्लियस क्यों नहीं रहता है, आउटसाइड द न्यूक्लियस ही क्यों रहता है। इसको समझने के लिए हम लोग हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को यूज कर सकते हैं। तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं सिग्निफिकेंस ऑफ हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हम लोग अभी बात कर रहे हैं हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का जो सिग्निफिकेंस है, सिग्निफिकेंस की बात कर रहे हैं। सिग्निफिकेंस में पहला सिग्निफिकेंस ये है एन इलेक्ट्रॉन or not exist inside the nucleus. In an or inside the atom. इसको समझने के लिए हम हेजनबर्ग प्रिंसिपल को जब यूज करते हैं तो डेल्टा एक्स इंटू एम इंटू डेल्टा वी इज इक्वल टू एच बाई 4 पाई। इसमें अगर ये हमारा एटम है और ये न्यूक्लियस है, हम इनसाइड द न्यूक्लियस रखेंगे इलेक्ट्रॉन को, तो इनसाइड द न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी कितना होगा ये हम कैलकुलेट करेंगे। जो चेंजिंग पोजीशन है, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, वो इनसाइड द न्यूक्लियस इवॉल्व करेगा। तो जो न्यूक्लियस का रेडियाई होता है वो उसको हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं। एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन
एच और 4 पाई का वैल्यू पहले से पता है, तो डेल्टा भी हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। डेल्टा भी इज इक्वल टू एच बाई 4 पाई इंटू डेल्टा एक्स इंटू एम। सबका वैल्यू रखते हैं 6.6 इंटू 10⁻34, 4 इंटू 3.14 इंटू 10⁻10 इंटू 9.1 इंटू 10⁻31। इसको सॉल्व करने पे यहाँ पे जो डेल्टा वी का वैल्यू एक्स मीटर पर सेकेंड आएगा, ये वेलोसिटी ऑफ लाइट से ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इनसाइड द न्यूक्लियस एग्जिस्ट क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि जब हम इसका अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं, तो अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी इनसाइड द न्यूक्लियस वो वेलोसिटी ऑफ लाइट से ज़्यादा आता है, और किसी भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स का जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी ऑफ लाइट से ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो अगर हम इलेक्ट्रॉन को इनसाइड द न्यूक्लियस रखते हैं तो उसका वेलोसिटी ऑफ लाइट से ज़्यादा होता है, जो कि कभी भी पॉसिबल नहीं। इसलिए इलेक्ट्रॉन जो है वो इनसाइड द न्यूक्लियस एग्जिस्ट नहीं करता। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं ये हमारा वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट से ही ज्यादा है, जो कि पॉसिबल नहीं है। सो व्हेन एन इलेक्ट्रॉन present inside the nucleus, then its velocity is greater than the velocity of light, but it is not possible. ये पॉसिबल नहीं है। So an electron not exist inside the nucleus, इसलिए इलेक्ट्रॉन जो है वो इनसाइड द न्यूक्लियस एग्जिस्ट नहीं करता है। तो ये काफ़ी सिंपल रीज़न है जिससे कि हम लोग इलेक्ट्रॉन को आउटसाइड द न्यूक्लियस रखते हैं हमेशा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का। और एक और सिग्निफिकेंस जो कि हम लोग बात कर रहे थे कि ये केवल और केवल सब एटॉमिक पार्टिकल, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए एप्लीकेबल है। जनरल लाइफ में इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। तो आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं they have no any significance in our daily life. It is fully applicable for microscopic particle, electron, proton and neutron. अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग आगे में
क्वांटम नंबर का स्टडी करेंगे। एक्चुअल में एक छोटा सा प्रिंसिपल है जिसको बोलते हैं स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन। स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन के हेल्प से 3 कांस्टेंट का डिस्कवरी हुआ था, एक्स, वाई एंड जेड, और वो 3 कांस्टेंट आगे चल के क्वांटम नंबर के फॉर्म में यूज किया गया। तो हम लोग का मेन टॉपिक है आगे का क्वांटम नंबर। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वांटम नंबर का स्टडी करेंगे।